हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। दोस्तों, विश्व भर के कोने कोने में बाबा खाटू श्याम जी के भक्त मौजूद हैं। आज हम इस वीडियो में बाबा खाटू श्याम जी की कथा के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आखिर क्यों खाटू श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है, हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, असल में खाटू श्याम जी भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरिक है। इन्हीं की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित महान पात्रों में एक बर्बरिक, जिनमें बचपन से ही वीर और महान योद्धा के गुण शामिल थे। पांडव पुत्र भीम, जिनकी पत्नी हुई हिडिंबा, जिनसे एक पुत्र हुआ घटोत्कच, जिनकी पत्नी हुई अहिलावती, उनके बड़े पुत्र के रूप में हुए बर्बरिक। बर्बरिक के अन्य भाई अंजन पर्व और मेघवर्ण का उल्लेख भी महाभारत में मिलता है। कहा जाता है बर्बरिक को कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त थी जिनसे वे पलक झपकते ही महाभारत के समस्त वीरों को मार सकते थे। माँ आदिशक्ति की तपस्या कर उन्होंने असीमित शक्तियां अर्जित की थी। तत्पश्चात अपने गुरु श्री कृष्ण की आज्ञा से उन्होंने कई वर्षों तक महादेव की घोर तपस्या करके 3 अभेद बाण प्राप्त किए, जिसके साथ ही 3 बाणधारी नाम का भी उन्हें प्रसिद्धि मिला। कहा जाता है जिस समय कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध होना तय हुआ, अतः यह संदेश जब बर्बरिक को प्राप्त हुआ, तब उन्होंने युद्ध में भाग लेने की इच्छा अपने माता के समक्ष रखा, जिस पर उनके माता ने दोनों पक्षों को देखते हुए बर्बरिक से वचन लिया कि वे असहाय अथवा हारे हुए पक्ष का ही साथ देंगे। माता को वचन देते ही वे अपने बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। भगवान श्री कृष्ण को यह बात भली भांति ज्ञात थी कि अगर बर्बरिक अपने उन दिव्य बाणों के साथ युद्ध रणभूमि में उतरे तो कुछ ही पल में युद्ध की समाप्ति कर देंगे। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरिक के मार्ग पर आकर उनका परीक्षा लिया और कहा कि तुम सिर्फ 3 बाणों से ही युद्ध में सम्मिलित होने आए हो। यह सुनते ही बर्बरिक ने उत्तर दिया, मात्र एक बाण ही शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है, और यदि तीनों बाणों को प्रयोग में लिया जाए तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। यह सुनते ही भगवान श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा, समीप पीपल के पेड़ के समस्त पत्तों को अपने बाणों से भेद कर दिखाओ। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार करते हुए एक बाण पत्तों की ओर चलाया। बाण चलाते ही महज कुछ ही पलों में पेड़ के समस्त पत्तों को बाण ने भेद दिया। उसके बाद वह बाण श्री कृष्ण जी के पैर के पास चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैरों तले छुपा लिया था। तत्पश्चात बालक बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि आप अपने पैरों को हटा लीजिए, वरना बाण पैरों को चोट पहुंचा देगा। और इस प्रकार श्री कृष्ण ने बर्बरिक से किस पक्ष की ओर से युद्ध लड़ने की बात पूछी। उत्तर देते हुए बर्बरिक ने अपने माता को दिए वचन के अनुसार हारे पक्ष की और से युद्ध लड़ने की बात कही, क्योंकि भगवान स्वयं जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की होगी। इस पर अगर बर्बरिक ने उनका साथ दिया तो परिणाम उनके पक्ष में होगा। यह देखते हुए ब्राह्मण वेश में आए श्री कृष्ण जी ने उनसे दान में बर्बरिक का शीश मांगा। बर्बरिक ने तब ब्राह्मण देव से अपने वास्तव रूप में आने को कहा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप के दर्शन बर्बरिक के समक्ष कराया। बर्बरिक ने उनसे याचना की कि वह अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। अंततः फाल्गुन माह की द्वादशी को बर्बरिक ने अपने शीश का दान कर दिया। इसके साथ ही युद्ध में सबसे वीर की उपाधि से अलंकृत करते हुए उनके शीश को समीप ही एक पहाड़ी में सुशोभित कर दिया गया, जहां से बर्बरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। दोस्तों, राजस्थान के सीकर जिले से लगभग 43 किलोमीटर की दूरी पर बाबा खाटू श्याम का एक भव्य मंदिर स्थित है। वहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि यही वह स्थान है जहां बर्बरिक का शीश रखा गया था, जो कि एक महान योद्धा के साथ एक महान दानवीर की सूची में शामिल थे।